और इस मीटिंग में डीसी साहब ये पुलिस कमिश्नर आना जरूरी नहीं है क्या? ये वो मिनिस्टर से बड़ा है, ये वो मिनिस्टर से बड़ा है। आज के बाद कमिश्नर जब यहाँ नगर निगम कमिश्नर एफएनडी का बाबा तो पुलिस कमिश्नर क्यों नहीं? आज के बाद मीटिंग पुलिस कमिश्नर जरूरी है। डीसी क्या करेंगे? दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। एक बड़ा पुराना शेर है, खुदा जब हुस्न देता है नज़ाकत आ ही जाती है। इस शेर को समय समय पर लोग इस्तेमाल किया करते हैं, फिल्मों के अंदर भी, गानों में भी, नगमों में भी इस्तेमाल किया गया। इस शेर का इस्तेमाल हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय ओम प्रकाश चौटाला भी किया करते थे। उन्होंने कई बार कहा था कि खुदा जब हुस्न देता है नज़ाकत आ ही जाती है। दरअसल इसके पीछे बात ये होती है कि जब आपके पास पावर होती है, ताकत होती है, रुतबा होता है, तो फिर आपके अंदर नज़ाकत, नफासत खुद ब खुद आ जाती हैं। और इसे कह सकते हैं कि ये कुछ ईश्वरीय गुण भी है, कह सकते हैं इसको, कि जब जब व्यक्ति कोई भी हो, अगर उसके पास किसी भी प्रकार की ताकत हो, अगर कोई लड़की हो, सुंदर हो देखने में, तो उसके अंदर नज़ाकत हुआ करती है। और इसी से जोड़ करके कुछ है कि खुदा जब हुस्न देता है नज़ाकत आ ही जाती है। नज़ाकत राजनेताओं में भी बहुत आती है, और राजनेताओं में खासकर तब जब पावर आती है, सत्ता हो, ताकत हो, तो फिर नज़ाकत बढ़ जाती है। दरअसल इस शेर का और इस सारी बात का जिक्र आपसे आज इसलिए कर रहा हूँ कि आज फरीदाबाद के अंदर हरियाणा के उद्योग मंत्री थे राव नरवीर सिंह, ग्रीवेंस कमेटी की बैठक लेने आए थे। शिकायत निवारण कमेटी हुआ करती है, ग्रीवेंस कमेटी, जिसके अंदर के ज़िले के तमाम अधिकारी बैठते हैं। ग्रीवेंस कमेटी के चेयरमैन होते हैं और उसके अंदर फरियादी होते हैं, परिवादी होते हैं, अपनी शिकायत रखते हैं। जो मान ले तो एक अदालत का एक स्वरूप हुआ करता है। ग्रीवेंस कमेटी की बैठक के अंदर जो चेयरमैन हुआ करते हैं वो सरकार के वजीर होते हैं, और चेयरमैन उस बैठक के अंदर जो शिकायतें रखी जाती हैं जिला प्रशासन के पास, और जिन शिकायतों को जिला प्रशासन समझता है कि इसको भेजा जाना चाहिए ग्रीवेंस कमेटी में, और या फिर फरियादी परिवादी कहीं कहते हैं कि उनकी शिकायत को ग्रीवेंस कमेटी में रखा जाए, शिकायत निवारण कमेटी में रखा जाए, परिवाद निवारण कमेटी में रखा जाए, तो फिर जिला प्रशासन उस शिकायत को उस कमेटी में रखता है। संबंधित अधिकारी से जवाब तलबी होती है, और उसके बाद में निष्कर्ष निकलता है, फैसले पर पहुंचते हैं मंत्री जो चेयरमैन हुआ करते हैं। कई बार शिकायतों पर कमेटी भी बनती है गैर सरकारी लोगों की, यानी कि जो राजनीतिक दलों के या सोशल सामाजिक लोग जो होते हैं उनको जोड़ा जाता है उसके अंदर। तो ग्रीवेंस कमेटी की बैठक के अंदर आए हुए थे अध्यक्षता करने के लिए। फरीदाबाद की ग्रीवेंस कमेटी के अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं राव नरवीर सिंह, बैठक करने आए हुए थे। बैठक के अंदर उनके साथ में डीसी बैठे हुए थे, एक बगल को, और एक बगल को हरियाणा के विधायक, बल्लभगढ़ के विधायक हैं जो पूर्व परिवहन मंत्री थे, पंडित जी मूलचंद शर्मा, वो भी बैठे हुए थे, और विधायक लोग भी थे, और अधिकारी भी थे। लेकिन बैठक के अंदर पुलिस उपायुक्त नहीं थे, पुलिस कमिश्नर नहीं थे बैठक के अंदर। कमिश्नर ऑफ पुलिस क्यों नहीं थे ये तो पता नहीं, लेकिन बैठक के अंदर वो नहीं थे, उनके स्थान पर डीसीपी आए हुए थे। और शिकायत पुलिस की भी आई हुई थी। जब देखा कमिश्नर साहब नहीं है तो फिर भड़क गए, गुस्सा हो गए मंत्री जी राव नरवीर सिंह, और गुस्सा हो गए तो उन्होंने कहा कि क्या सीपी मंत्री से बड़े हैं। पहले सुनिए क्या बोला था राव नरवीर ने। एक बार में सारे अधिकारी बैठे हैं, ये बहुत से आदमी हैं तो उसकी मांगते हैं। हटो भाई आगे से। आज के बाद जो ऑब्जेक्शन कोई डिपार्टमेंट या कोई प्राइवेट आदमी मांगता है, एक पर ऑब्जेक्शन लगाओगे आप। 100 लगाओ, 200 लगाओ, 500 लगाओ। ये जो 10-10 पर ऑब्जेक्शन लगाते हो, कोई भी दोबारा ऑब्जेक्शन लगाएगा वो अधिकारी अपने आप को सस्पेंड समझे। ये खड़े पीने के लिए मांगते हो आप लोग, उस फाइल को पढ़ते नहीं। आजकल तकरीबन ऑनलाइन फाइल जमा होती है, उसको पढ़ो, 10 ऑब्जेक्शन लगाओ चाहे 100 लगाओ, एक पर लगाओ। ये बार बार ऑब्जेक्शन लगाते हो, ठीक नहीं है भाई। कोई डिपार्टमेंट चाहे सरकारी चाहे प्राइवेट आदमी मांगे, उसको पेंडिंग डाल देते हो आप लोग, फिर दोबारा आ जाती है, कोई जोर पड़ता है, फिर ऑब्जेक्शन लगाई। तो एक बार क्यों नहीं लगाते आप लोग? आज के बाद ये कोताही बर्दाश्त नहीं होगी भाई। और इस मीटिंग में डीसी साहब ये पुलिस कमिश्नर आना जरूरी नहीं है क्या? नहीं, वो मिनिस्टर से बड़ा है। आज के बाद कमिश्नर जब यहाँ नगर निगम कमिश्नर एफएनडी का बाबा तो पुलिस कमिश्नर क्यों नहीं? आज के बाद मीटिंग पुलिस कमिश्नर जरूरी है। डीसीपी क्या करेंगे?
अरे मैं मिनिस्टर हूं, पुलिस कमिश्नर को मेरे से बड़ा है, लिखो इसमें। हर मीटिंग पुलिस कमिश्नर आ गए। माननीय मंत्री जी बैठक। तो राव नरवीर सिंह ने कहा कि क्या पुलिस कमिश्नर मंत्री से बड़े हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ पर में एफएमडीए के भी बैठे हुए हैं और नगर निगम की कमिश्नर भी बैठी हुई हैं और डीसी साहब भी और तमाम अधिकारी बैठे हुए हैं, तो फिर क्यों नहीं है पुलिस कमिश्नर साहब। और कहा कि आप इस बात का पत्र जारी कीजिए, आदेश जारी कीजिए कि बैठक के अंदर सभी विभागों के अधिकारी हों और अगली बार सीपी साहब भी जरूर हों, कमिश्नर साहब जरूर हों, कमिश्नर ऑफ पुलिस। इसलिए मैंने कहा, हालांकि इसके अंदर बात ही आ जाती है कि काम तो चल सकता था, लेकिन क्योंकि मंत्री जी को था कि भाई सीपी को होना चाहिए बैठक के अंदर, पुलिस कमिश्नर क्यों नहीं है, उनको आना चाहिए बैठक में। और इसलिए मैंने कहा कि खुदा जब हुस्न देता है नज़ाकत आ ही जाती है। जब रुतबा हो, पावर हो, ताकत हो आपके हाथ में, तो फिर नज़ाकत तो हुआ करती है। कहा भी जाता है, तलबी भी होती है, जवाब तलब भी होते हैं। आज राव नरवीर सिंह ने अपने तेवर दिखाए और संभवतः अधिकारियों के पास में उनका मैसेज पहुंच जाएगा, संदेश पहुंच जाएगा, और जब अगली बैठक होगी तो संभवतः देखना होगा कि उसके अंदर क्या चलता है। वैसे मैं आपको बताऊं, ये कई बार हुआ करता है। राजनेताओं की जब बैठक होती है, राजनेता हैं, मंत्री हैं, तो क्या हुआ है तो राजनेता, बैठक हुआ करती है और बैठकों के अंदर कई बार अधिकारी नहीं होते, कर्मचारी नहीं होते, तो फिर अधिकारी गुस्सा भी हो जाते हैं, मंत्री गुस्सा भी हो जाते हैं। भले ही उस डिपार्टमेंट से जवाबदेही के लिए किसी को भेजा गया हो, लेकिन मंत्रियों को, राजनेताओं को होता है कि उस विभाग के उच्च अधिकारी उनके सामने बैठे हुए हों, उनके साथ बैठे हुए हों, जब वो उस बैठक के अंदर मौजूद हों। और ग्रीवेंस कमेटी को तो माना जाता है कि भाई विभागों के अधिकारी सभी बैठें और उच्च अधिकारी बैठें। तो आज मंत्री जी ने तेवर दिखाए। मंत्री जी ने कहा कि भाई आखिर पुलिस कमिश्नर जो हैं वो क्या मंत्री से बड़े हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि जो लोकतंत्र है, लोकशाही है, इसके अंदर मालिक तो जनता हुआ करती है, बाकी जनता के सभी नौकर होते हैं, चाहे वो चुने हुए हों जनप्रतिनिधि हो, चाहे वो चुने हुए जनप्रतिनिधि हों और या फिर सरकारी नौकरशाह। आपको क्या लगता है कि मंत्री जी ने जो कहा वो नज़ाकत की बात थी और या फिर उनका ये संदेश कि जनता सर्वोपरि है? आपको क्या लगता है कि क्या अगर नेता, राजनेता, मंत्री लोग इस प्रकार से कहा करते हैं तो उसके पीछे क्या उनकी कोई निजी, आप कह सकते हैं कि रुतबा दिखाने की बात होती है, और या फिर जनता के काम समय पर हों? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना।